Hello guys, so today we are going to see two examples, two solved example. In the previous lecture we have completed what is meant by positive, negative and zero work, right? So related to that concept only these examples are, okay? So एक example यहाँ पे है, हम लोग को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन क्या हुआ, to take an object of mass 20 kg, to take an object of mass 20 kg to the height of 10 meter. ओके, हाइट ऑफ 10 मीटर मतलब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था, उसको हम लोग ने 10 मीटर अप किया है. ओके, सो इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए ऑफ विच ऑब्जेक्ट जिसका मास 20 केजी था. ओके, ये करने के बाद कितना वर्क डन हुआ. ठीक है, अभी यहाँ पे मजेदार बात एक है कि यहाँ पे दे हैव नॉट टोल्ड अस कि बाबा यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन था या फिर किसी मशीनरी के हेल्प से वी आर मूविंग दैट ऑब्जेक्ट अप. ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को स्टैंडर्ड वे से जाना है. स्टैंडर्ड वे मतलब यहाँ पे किसी का भी रेफरेंस नहीं दिया है, ना आदमी का दिया है ना किसी मशीनरीज का दिया है, राइट. सो यहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड वे से जाना है. आई मीन टू से यहाँ पे हम लोग को अर्थ को कंसिडर करना है. ठीक है, और वर्क डन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अर्थ. ठीक है, हम लोग को यहाँ पे बात करना है. ठीक है, सो गिवन क्या क्या हम लोग को दिया है. ओके, ये एग्जांपल में लेट मी रिपीट अगेन, हम लोग को अर्थ को कंसिडर करना है, ना किसी आदमी को कंसिडर करना है कि उसने काम किया, ना किसी मशीनरी का रेफरेंस यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में, तो उनको भी कंसिडर नहीं करना है. ओके, ये एग्जांपल में हम लोग को और एक वैल्यू दिया है, दैट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी मतलब एक काइंड ऑफ एक्सेलरेशन ही है. इसका इन डीप नॉलेज आपको 10th स्टैंडर्ड में है. ठीक है, सो ग्रेविटी इज व्हाट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखने के बाद ही हम लोग को पता चलता है इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, तो ये क्या है, दिस इज द एक्सेलरेशन अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ओके, मेरे ऊपर भी अभी वही फोर्स लगाया हुआ है, आपके ऊपर भी वही फोर्स लगाया हुआ है. किसने लगाया हुआ है, तो अर्थ ने लगाया हुआ है. और वो फोर्स के हिसाब से बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 9 पॉइंट. मतलब हम लोग जब भी जंप करते हैं हम लोग फिर से नीचे आते हैं, राइट. सो इतने एक्सेलरेशन से अर्थ हमको खींचता है. ठीक है, सो विल डिस्कस दैट इन 10th स्टैंडर्ड. ठीक है, तो पहले एग्जांपल हम लोग देखते हैं. कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू द हाइट ऑफ 10 मीटर. 10 मीटर तक ऑब्जेक्ट गया है जिसका मास 20 kg है, तो उसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ है. एंड एक चीज है, ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, पहली चीज तो मास हम लोग के पास है, मास m इज इक्वल टू 20 kg. देन हाइट कितना हमारे पास, हाइट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट इधर से ऊपर गया, राइट. इसका मतलब उसका हाइट वाइज गया मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वी आर हैविंग s एज अ लेटर. ठीक है, इंडिकेटर. ओके, इंडिकेशन के लिए हाइट h को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे. 10 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट का. देन आफ्टर एक्सेलरेशन के लिए हम लोग के पास g है, g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी. ठीक है, एंड हम लोग को कैलकुलेट करना है वर्क डन. ठीक है, तो वर्क डन अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, वर्क डन के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग के पास फोर्स होना चाहिए, मतलब वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फोर्स होना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पे नहीं है. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है. ओके, बट अकेले डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे वी कैन नॉट कैलकुलेट वर्क. सो आवर फर्स्ट टारगेट, वर्क को जाने से पहले आवर फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड आउट फोर्स. ठीक है, सो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमारे पास वैल्यू तो दिया नहीं है, बट हाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी. ठीक है, और मास का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 20 kg. सो दिस टू इंफॉर्मेशन आर फाइन इनफ टू फाइंड आउट फोर्स. ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का वैल्यू 20 है, ए का वैल्यू 9.8 है, बल्कि हम लोग ने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है. व्हाई वी हैव टेकन नेगेटिव साइन, बिकॉज हम लोग के पास ये जो फोर्स है विल कंसिडर इट इज ऑफ अर्थ. ओके, ये अर्थ का फोर्स है, एंड अर्थ का फोर्स किसके अगेंस्ट जा रहा है, अभी देखो नेगेटिव साइन इज टेकन. यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ने नेगेटिव साइन क्यों लिया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जैसे आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, आपके ऊपर भी वही लगाता है अर्थ.
फोर्स, तो वो फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है। ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे है बिकॉज ऑब्जेक्ट अर्थ कहां पे खींचता है, नीचे, जबकि ये ऑब्जेक्ट कहां पे जा रहा है, ऊपर, मतलब ऊपर जा रहा है एंड अर्थ फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इज डाउनवर्ड बाय अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड। दिस ऑब्जेक्ट इज टेकन अप ना, टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, टू द हाइट ऑफ 10 मीटर मतलब अब जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। देखो नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, दैट्स व्हाई हम लोग ने यहाँ पे -9.8 लिया। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई इट, टेक माइनस साइन यहाँ पे, ओके, 20 इंटू 9.8 करो तो 9.8 इंटू 20, 0 को साइड में रखो, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 18 एंड 1 19, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट था तो यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट 196 आया और माइनस का साइन माइनस के यहाँ पे। फोर्स भी कंसिडर, फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन। ओके, सो हमारे पास अभी फोर्स मिला है। नाउ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच, 196 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 10 मीटर। ठीक है, एक मिनट, वेयर इज ब्लैक मार्कर, ओके। सो नाउ विल डू वन थिंग, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। नाउ लेट्स गो फॉर इट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू, इसको रफ करते हैं, फोर्स का वैल्यू -196 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 10, माइनस का साइन माइनस के यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइज बाय दिस, तो आपको पता है आंसर इतना आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क। सो वर्क डन कितना हुआ, और हाँ आपको पता है इट इज इन टर्म्स ऑफ जूल। ओके, अभी आपको ये भी नहीं पता कि इसका यूनिट क्या है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फोर्स हम लोग को किस में दिया है, न्यूटन में, इनटू डिस्प्लेसमेंट किस में है, 10 मीटर। ठीक है, तो 196 इंटू 10 यहाँ पे आया, इसको आपको नहीं पता है जूल है, तो यहाँ पे n का n लिख दो और मीटर का मीटर लिख दो। ओके, आपको कोई इसको गलत नहीं देगा। ठीक है, न्यूटन मीटर भी फाइन। ओके, ये रख सकते हो, जबकि हम लोग को पता है न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोलते हैं, तो यहाँ पे जूल लिखना सही है। ठीक है, और न्यूटन मीटर लिखना भी। गाइस लेट्स गो फॉर एग्जांपल नंबर 2 एज वेल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने पर्सन का यहाँ पे इंपैक्ट दिखाया है कि पर्सन यहाँ पे है। ठीक है, एंड प्रवीण हैज अप्लाइड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। पहले तो हम लोग चीजें मार्क करते हैं, उसने फोर्स अप्लाई किया 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60, एट एन एंगल ऑफ 60, तो यहाँ पे एंगल भी दिया है। ओके, टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रवीण ने, ओके, ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे प्रवीण ने एट द एंगल ऑफ 60, मतलब हॉरिजॉन्टल को 60 का एंगल बना के फोर्स अप्लाई किया ये ऑब्जेक्ट पे। ओके, अभी आप कंसीडर कर सकते हो कि ये बैग है, ओके, व्हील का बैग। ठीक है, जिसको वो पुल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने 60 एंगल से फोर्स अप्लाई किया 100 न्यूटन। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हुआ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूव हुआ। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो नहीं बताया, वही हम लोग को ढूंढना है। एंड 400 जूल वर्क इज डन, तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है दैट इज 400 जूल, और यहाँ पे पॉजिटिव वर्क है, राइट, यहाँ पे निगेटिव वगैरह कुछ नहीं बोला है। तो 400 जूल वर्क इज डन। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हॉरिजॉन्टल तो मूव हुआ, बट कितना मूव हुआ दैट वी आर नॉट अवेयर। बट अगर हम लोग को ये सभी चीजें दी हुई है, तो फॉर्मूला में फिट करके पहले चेक करो कि बाबा ये फॉर्मूला में फिट होने के बाद खाली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बचती है क्या। अगर यस, देन हम लोग को मिल सकता है, बिकॉज हम लोग के पास जो फॉर्मूला है, देखो अभी यहाँ पे एंगल का बात हुआ है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
इनके बीच में एंगल है, ओके तो अगर एंगल है तो हम लोग को पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, बिकॉज जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है प्रवीण, उसका कंपोनेंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। ये मेन फोर्स का कंपोनेंट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाला है, तो वो कंपोनेंट फोर्स का हम लोग ने पुट फोर्थ किया था। कंपोनेंट फोर्स मेन फोर्स के हिसाब से हम लोग ने कैलकुलेशन करके फॉर्मूला निकाला था, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एक मिनट। ओके, लेट्स कंसिडर फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। ओके, सो गिवन इंफॉर्मेशन इज थीटा दे हैव गिवन एज अ 60 डिग्री, ओके 60 डिग्री दिया है। हाँ, वन मोर थिंग, दे हैव आल्सो गिवन cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। ये भी हम लोग को ध्यान में रखना बिकॉज एग्जांपल में आने वाले। तो गिवन वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 60 का एंगल, ओके। फोर्स जो उन्होंने दिया है दैट इज 100 न्यूटन, ओके। फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड वर्क दैट इज 400 जूल। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीटर, क्वेश्चन मार्क दैट विल हैव टू कैलकुलेट। अभी यहाँ पे विच फॉर्मूला विल हैव टू यूज, बिकॉज प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग ने नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने here the direction of force and direction of displacement making angle of 60, hence formula of work is W is equal to force into displacement into cos theta, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये वैल्यू पता है तो यहाँ पे पुट फोर्थ करके देखेंगे। हम लोग ने वर्क का वैल्यू 400 मेंशन किया, फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन, हम लोग यूनिट नहीं लिखे, दैट इज आई एग्री, बट यहाँ पे हम लोग ने वैल्यूज पुट करने हैं। फोर्स का हम लोग ने 100 किया, डिस्प्लेसमेंट वी आर नॉट अवेयर तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसे रहेगा। कॉस थीटा का वैल्यू वी नो दैट्स व्हाई कॉस 60 डिग्री, ठीक है, 60 का एंगल, ओके। तो ये इधर तक हम लोग का कंप्लीट हुआ है, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग को जाना है उसके कैलकुलेशन पे। तो 400 का 400 यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, राइट। तो 400 इज इक्वल टू 100 का 100 यहाँ पे, s का s यहाँ पे, cos 60 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, हाफ, ओके। ये ध्यान में रखना है, ओके। और ये दिया भी है। सो नाउ हम लोग आगे जाएंगे कैलकुलेशन के लिए। इसका मैंने यहाँ पे रीजन भी मेंशन किया है, ठीक है। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट। यहाँ पे s को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग s को यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, इक्वल टू का साइन हम लोग थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 400 यहाँ पे ऐसे ही। अभी ये जो मल्टीप्लाई के बाद जो 2d न्यूमरेटर पे है तो यहाँ पे आएगा वो न्यूमरेटर साइड पे, ओके। और ये 100 जो न्यूमरेटर साइड पे इक्वल टू के वो बाजू में जाने के बाद इट विल कम एट अ डी न्यूमरेटर साइड। तो 0 विल गेट कैंसल्ड आउट एंड यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू s। सो फाइनली हम लोग को s इज इक्वल टू 8 मीटर, ये वाला आंसर मिला। तो 8 मीटर ये वाला आंसर मतलब ऑब्जेक्ट गॉट डिस्प्लेस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 8 मीटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हेंस फाइनली एक काम करते हैं हम लोग, यही से स्टार्ट करते हैं। हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 8 meter in horizontal direction। ये लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, ओके। अब से आपको ये समझा है, ओके। सो टुडे वी हैव कवर्ड 2 examples and you have to solve these examples, okay wait, let me give you 2 examples so that you can solve it by yourself। सो आपके लिए ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन करके रखना, जहां पे फोर्स अप्लाइड दैट इज 50 न्यूटन, एंगल 60 ही है एंड वर्क डन कितना है 350 जूल। तो यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क अलोंग विद द सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है। सो फॉर टुडे दैट्स इट, थैंक्स एंड बाय बाय।